क्या क्या नाम है आपका बेटा? करो साहब जो बोले। सीरत नाज। कौन सी क्लास में बेटा? थर्ड। थर्ड क्लास में। जो वीडियो वायरल हुआ था आप ही नहीं की थे वो? हाँ जी सर। मेरी सिस्टर सेकंड में पढ़ती है। तो पापा क्या काम करते हैं आपके? पापा उधर दिल्ली में काम करते हैं। अच्छा, अब कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? हम गवर्नमेंट हाई स्कूल वहाई में। तो अभी हमने देखा पीछे आपने एक वीडियो डाली थी। हाँ जी सर। तो किस लिए थी, क्या बात हुई? सर हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था। देखो हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया। इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम IAS ऑफिसर बन सके। उधर धार से भी आते हैं, आप बहुत दूर से भी आते हैं, मल्हार से भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं इधर। कितने बच्चे आ रहे हैं? 300। तो फिर कैसा लगता है पढ़ने में? फिर कैसे पढ़ाई होती है आप लोगों की? ज़मीन में बैठने की अच्छी जगह नहीं है, तो कैसे हाथ पढ़ते हैं? हमें बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी ताकि हमारा स्कूल अच्छा बने और हमें डेस्क मिले। अभी क्या उम्मीद करती हैं? मोदी जी आपकी बात सुनी है उन्होंने और हाँ जी आपकी सर। बात को मानेंगे वो? हाँ जी सर। हाँ। जी सर। तो वो सबकी सुनते हैं, पूरी देश की सुनते हैं, इसलिए मेरी भी सुने, उन्होंने सुन ली। तो कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी हो रही है कि आपके स्कूल को? मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, ये हमारा स्कूल नया बन रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या चाहते हैं? स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे क्या क्या करें? मैं चाहती हूँ हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें ताकि हम IAS ऑफिसर बन सके और मैं पूरी देश की रक्षा कर सकूँ। जी। तो बेटा हमें बताएं, ये स्कूल कितना दूर पहाड़ी इलाके में पड़ता है और बच्चों को पढ़ने में कितनी दिक्कत आती है? बहुत स्कूल दिक्कत में और आती क्या है। क्या चाहिए आपको बनाने में? हमें डेस्क भी चाहिए, बेंचेस भी चाहिए। हमें बहुत मुश्किलें आती थी पहले। और बारिश में पानी आता, अंदर आता हाँ होगा? जी सर, छत पे आता था अंदर पानी। जी। खेलने के लिए भी सामान चाहिए? हाँ जी सर। हाँ। और क्या क्या चाहिए? जैसे आप हम शहरों में देखते हैं सभी स्कूलों में बच्चों के पास सर मेरे को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, इसलिए आपसे मैंने वो कि इसलिए आपको मैं सामान मंगा रही हूँ। हाँ, खेलने का सामान चाहिए। हाँ सर। जी जी। तो हम देखते हैं कि शहरों में जो है बड़े सुंदर स्कूल हैं, अच्छा रंग रोगन हुआ होता है, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने होते हैं, बैठने के लिए डेस्क होते हैं और पढ़ने के लिए कंप्यूटर भी होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया, तो स्कूलों को भी डिजिटल बनाया गया। तो आपके स्कूल में क्या क्या है? हमारे स्कूल में कुछ नहीं है, सारा स्कूल टूट गया है। हाँ, तो कुछ भी नहीं है जहाँ पे? हाँ जी सर। तो क्या बनाएंगे आप? क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री क्या क्या भेजे जहाँ स्कूल में आपके लिए? हमारे स्कूल में डेस्क भेजने चाहिए, बेंचेस भी भेजने चाहिए और प्रधानमंत्री मेरी बात सुननी चाहिए। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो हिमाचल में चिराई का काम करते हैं, मज़दूर हैं वो भी जी। और मेरी यहाँ थोड़ी सी फ़ोटो स्टेट वगैरह की दुकान है, मैं भी थोड़ा सा दुकान वगैरह करती हूँ ताकि अपनी रोज़ी रोटी हमारी चल सके। तो और आते हम काफ़ी दूर से हैं सर, पीछे नाले पार से 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। पहले सुबह तो आधा पौना घंटा हमको लगता है अपने घर से, पौना घंटा यहाँ पहुँचने तक बच्चों के साथ। बच्चे आस्ता आस्ता चलते हैं तो इसलिए यहाँ तक इतना टाइम हमें लग ही जाता है सर। कितनी मुश्किल होती है बच्चों को पहाड़ों से लेके आना, स्कूल तक ले आना? कितने बच्चे जहाँ होते हैं? सर बहुत बच्चे आते हैं, कम लगभग 300 बच्चा यहाँ इस स्कूल में पढ़ता है और काफ़ी दूर से आते हैं सर। धार से आते हैं, डब्बी से आते हैं, थल से आते हैं, इधर नीचे इलाका है वहाँ से भी आते हैं, नाले पार से भी आते हैं सर, कारखाना से भी काफ़ी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल सुबह सुबह आते हैं दूर से। तो मुश्किल तो होती है सर पहाड़ों में इतनी दूर दूर स्कूल आना। तो एक ही स्कूल है
इस एरिया का ये हाई स्कूल, तो इसलिए काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं सर। यहाँ तो बिल्कुल टोटली मतलब शहर के स्कूलों के मुकाबले तो यहाँ कुछ भी नहीं मुझे दिखाई देता, सिवाय एक बिल्डिंग के, तो वो भी उतनी मेंटेन नहीं है सर। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई लें, सही जगह पे पढ़ाई करें, जैसे डिजिटल इंडिया बताया गया है, लेकिन इस वक्त हमारे इधर गांव में हमारे स्कूल में डेस्क नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, नीचे बैठना पड़ता है टाट पे। जैसे मेरी बेटी ने वीडियो में बताया कि टाट पे बैठते हैं, यूनिफॉर्म हमारी गंदी हो जाती है। अब बच्चे को जब बच्चा बैठेगा, जहाँ पे कॉपी लिखेगा वहाँ पे उसको चाहिए कि वो आराम से बैठ सके, जो पढ़ सके, उसका ध्यान उस तरफ जा सके, तो उसके लिए तो उसे फैसिलिटी थोड़ी मती तो चाहिए सर, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए वो फैसिलिटी। तो सर यहाँ पे क्लासरूम्स भी नहीं बच्चों को अच्छे हैं, डेस्क भी नहीं अच्छे, अच्छा बच्चों बैठ भी नहीं पाते, खेल भी नहीं पाते, आप देख ही सकते हैं क्या कंडीशन है इस स्कूल की। तो हम भी चाहते हैं, हम माँ बाप हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, और जब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया की बात करती है तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल भी थोड़ा डिजिटलाइज होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी कोई देखे। हम बहुत दूर रहते हैं, शहरों से बहुत दूर, हमारे बच्चों को अभी शहरों का पता भी नहीं होगा, और हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा आगे बढ़े, कोई तो ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पीछे ही रह जाए। वैसे हम भी हैं, मैं भी हूँ कि मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटियाँ, मेरी 2 ही बच्चियाँ हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि ये भी अच्छी बने, IAS ऑफिसर बने जैसा वो चाहती हैं। आज मैं यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में खड़ा हूँ इस टाइम। हमारे साथ जहाँ के मौजूद लोग, टीचर साहिबान और बच्चे हैं। ये देखें, ये बिल्डिंग जो है ये 2014 में सर काम शुरू हुआ था, तो इसका सबसे पहले ये अनकम्प्लीट अभी भी देखें, इसकी जो खस्ता हालत है सर, देखें कि क्या 2014 में काम लगा, अब 2023 है, कितना टाइम लगता है एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए। अब तो गवर्नमेंट के पास या जिन्होंने भी ये काम लिया कि बहाना नहीं है कि रोड नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री ने रोड अब तो कहीं के कहीं पहुंचा दिया, अभी कोई भी ये बहाना नहीं है, लेकिन ये अनकम्प्लीट क्यों है, गलती किसकी है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ठेकेदार की है, इसको पूरा वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जिसकी भी गलती होगी उसे सर सामने लाना चाहिए, पब्लिक को पता चले कि किसने पैसा दिया, कितना लगा, कब कंप्लीट होगी। अगर ऐसे बिल्डिंग के काम लगे रहेंगे तो ये तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि 2014 में काम शुरू 23 हो गया। मैंने पिछली बार मैं आता रहता हूँ, क्योंकि हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर भी जहाँ है, तो हमारी यहाँ पर कई बार मीटिंग होती है जहाँ अनकम्प्लीट थी, जहाँ कोई 20-25 टीन के पखे नहीं थे, तो यहाँ लोगों ने चंदा डाल के इसके ऊपर जो पखे डाले हैं, तो ये बिल्डिंग अब थोड़ी सी सेफ हुई है। अगर नहीं डालते तो आज पूरी डैमेज हो जाती। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि गलती किसकी है। जहाँ भी वे मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन मेरी आवाज़ सुन रही है, सर इसको देखें, इसकी पूरी वेरिफिकेशन करें कि गलती किसकी है, क्योंकि हमारे बच्चों की ये हालत है, कहाँ बैठेंगे। जब अब तो चलो मौसम ठीक है, जब बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम होता है, तो बाहर भी नहीं बैठ सकते, बारिश होती है, अंदर बैठने के लिए इसकी हालत देखें, खस्ता हालत है। तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। जो जहाँ की जो गरीब जनता है, सभी मजदूरी करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ जो गरीब जनता देखे, जैसे देखा आपने, छोटी बच्ची कितनी अच्छी बोली थी, और भी बहुत सारे बच्चे अच्छे जो बोलते हैं, लेकिन मसला ये है कि करें क्या, पढ़े क्या। ऐसे डिपार्टमेंट जो है बड़े दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं, और इससे भी दूर दराज के और जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे हमारे स्कूल हैं, और वहाँ चल भी रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ कि इस बिल्डिंग के अलावा, जिसकी बात बच्ची ने की थी, इसके अलावा भी यहाँ लगभग 1 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है इस स्कूल में ऑलरेडी सेंक्शनड है। तो वो काम थोड़े से रुके हुए थे पानी की भरने की वजह से या किसी वजह से, तो वो हमने शुरू करवा दिए हैं। उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का रूम है, वोकेशनल रूम है, हमारे ICT लैब ऑलरेडी यहाँ चल रही है। तो जो यहाँ पे ये काम था, ये जो कंट्रैक्टर था उसकी वजह से रुक गया था, क्योंकि उसको 91 लाख का काम अलॉट हुआ था। 104 लाख रुपए का काम करने के बाद भी ये बिल्डिंग जो है अधूरी रही। तो किसी कारणवश शायद जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो उसने नहीं ली थी, या जो कंसर्न हमारे R&B वाले थे उन्होंने नहीं ली थी, तो उस के चक्कर में ये जो है ये काम रुक गया था। तो अब इसको दोबारा से सरकार ने इसको फिर से शुरू कराने का निर्णय किया है।